हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट गाइस, ये इनविट आईपीओ जो कि अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है सर, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आईपीओ 22 को ओपन हो रहा है आज के दिन। 24 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। 151 टू 152 रुपीज का प्राइस में 95 शेयर्स की लॉट साइज। ओएफएस आईपीओ है, बुक बिल्ड इनविट, जो कि 5000 करोड़ इशू किया गया, लेकिन एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएगा। 32.9 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। और अलॉटमेंट डेट 29 जुलाई का 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी को 75% और एचएनआई को 25% का। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें, मार्च 22 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो है, ये एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब कि इनविट है, जो कि क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया है। और ये स्टैब्लिश किया गया है ताकि रोड और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को पूरे इंडिया में एक्वायर, ओन, ऑपरेट और मैनेज कर सके। ट्रस्ट जो कि ऑपरेट कर रहा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ हाईवे एसेट्स का, जिसमें कंप्राइज है टोल एंड एन्युटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जिससे स्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर रही है लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स के थ्रू। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में अराउंड 27 रोड एसेट्स है, जो कि 8754 के लेन किलोमीटर्स, जो कि 12 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी को कवर करता है, जिससे ये वन ऑफ इंडियाज लीडिंग हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट आता है। मतलब ये जो कंपनी है, ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है हाईवे इंफ्रा इनविट में। और अगर ट्रस्ट की बात करें, ट्रस्ट का फोकस है मैच्योर एक्वायर करना, एक्वायरिंग मैच्योर और कैश जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पर फोकस है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एडवांस्ड एसेट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एक्सपर्टाइज, डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन के थ्रू एनहांस कर रही है। और क्यूब ग्रुप के द्वारा बैक्ड किया गया है, जो कि बेनिफिट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप के द्वारा, जिससे M&A कैपेबिलिटीज प्रूव कर रही है। और रॉबस्ट पाइपलाइन है, कमिटेड एंड हाई राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, मतलब रोफो एसेट्स का रॉबस्ट पाइपलाइन है, जिससे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और वैल्यू क्रिएशन सपोर्ट कर रहा है। और कंपनी मैनेज किया जाता है क्यूब हाईवेज फंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है और पोर्टफोलियो ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही डेटा के अकॉर्डिंग ट्रस्ट और पोर्टफोलियो एंटिटीज में एम्प्लॉयड है 800 पर्सनल, जो कि ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, फाइनेंस, सेफ्टी, कॉम्प्लायंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शंस को काम के ऊपर मतलब एम्प्लॉय किया गया, जो कि सपोर्टेड है मोर देन 5000 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के द्वारा ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए। तो गाइस, कंपनी का अगर हम बात करें तो ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल स्पॉन्सर किया गया है क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो एसेट्स है 30,763 करोड़ का, बोरोविंग्स है 491 करोड़ का, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 25 में 2106 करोड़ का रेवेन्यू, 999 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 2922 करोड़ का रेवेन्यू, 1423 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि कंपनी का टोटल इनकम और कैश फ्लो जो रिपोर्टेड पीरियड्स में देखने को मिला, ये ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। लेकिन इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्टेड पीरियड्स में अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन हाई देखने को मिल रहा है। मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बहुत ही हाइक्ड हुआ प्राइवेटली लिस्टेड ट्रस्ट के अंडर, मतलब कि जो कि किया गया है। और प्रोजेक्ट्स AUM के एडिशन में अगर आगे कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स AUM में ऐड किया जाएगा आगे भी प्रोजेक्ट्स को, जिससे कंसीडर करें तो एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स पोजीशन कर रही है अपने आप को। उसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो भाई, इसमें कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो IRB इनविट हो गया, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंटरराइज ट्रस्ट, सेम इनविट, ओरिएंटल इंफ्रा ट्रस्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें जिस आईपीओ का, तो इस आईपीओ का आगे अगर हम देखेंगे, इसके अलावा और भी है CTS ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनोविजन लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। तो देखिएगा इस कंपनी का रिसेंट, देखिए इसके रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में ऑपरेट करता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ओन किया हुआ है ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स का मल्टीपल स्टेट्स में, और स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर रही है टोल और
एन्युटी बेस्ड रोड प्रोजेक्ट्स के थ्रू लॉन्ग एवरेज रेसिडुअल कंसेशन लाइफ है जो कि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो कि सिंगल प्रोजेक्ट या ज्योग्राफी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है हाईवे एसेट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के में, और ये कंपनी को सपोर्टेड है एक्सपीरियंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनली मैनेज प्लेटफॉर्म के थ्रू द्वारा। और वीकनेस की बात करें तो गाइस रेवेन्यू डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि टोल बेस्ड एसेट्स पर, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है टोल पॉलिसीज में तो कैश फ्लो इंपैक्ट कर सकता है। ग्रोथ डिपेंड करता है एडिशनल इंफ्रा एसेट्स का एक्वायरिंग पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और पीरियोडिक कैपेक्स रिक्वायर है, जरूरत पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जो कि बोरोइंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट का कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट हो रही है इन हाईवेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, और एडिशनल रोड ऑपरेशनल रोड एसेट्स का एक्विजिशन के थ्रू एक्सपेंशन कर सकता है। डिमांड ग्रो कर रही है यील्ड जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और ट्रैफिक वॉल्यूम्स भी इंप्रूव किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, जिससे कैश जनरेशन इनहेंस कर सकता है। ऑपरेशनल इफिशिएंसीज और रीफाइनेंसिंग जो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो टोल कलेक्शन या कंसेशन एग्रीमेंट्स को अफेक्ट कर रही है। लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ग्रोथ के कारण ग्रोथ देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स या अनफोर्सिन इवेंट्स होता है तो हाईवे ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। क्वालिटी इंफ्रा एसेट्स का एक्विजिशन के लिए कंपटीशन इंटेंस है। हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि फ्यूचर रिटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर लिस्टेड रोड इन्विट्स के कंपैरिजन में ये फोकस है कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स का, जो कि मिक्स है टोल और एन्युटी प्रोजेक्ट्स का, दोनों का मिक्स है। और अगर का एसेट क्वालिटी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैश फ्लो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल के सब पर कम्पीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट, जहां लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ट्रैफिक ग्रोथ, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और एक्विजिशन और कंसिस्टेंट कैश डिस्ट्रीब्यूशन पर। लिस्टिंग गेन के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका, अगर देखिए आईपी लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग होता है इंस्टीट्यूशनल और क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए उन इन्वेस्टर के लिए जिनका मांग है रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो कि इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर, उनके लिए सुटेबल है। लेकिन साथ में लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट ट्रैक करना है, जैसे ट्रैफिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, एसेट एक्विजिशन, डेट लेवल्स और कैश फ्लो जनरेशंस को ट्रैक करते रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लिएगा अपने रिस्क पर लिएगा। वैसे गाइस इनविट आईपीओ की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म आईपीओ होता है, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।